Hello everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am IELTS PT and spoken English teacher. First of all of you thank you so much मेरी वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतने प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे कमेंट भेजने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया. तो कुछ लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया है और कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते आ रहे हैं, बट अभी तक कुछ लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं किया है. वो सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता. देखिए, ये जो कुछ लॉ हैं ये हमने नहीं बनाए, ना ही ये किसी साइंटिस्ट ने बनाए हैं, ये यूनिवर्स ने बनाए हैं. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी वो चलता आ रहा है, जैसे कोई भी चीज़ वो नीचे ही गिरती है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है. ऐसे ही ये यूनिवर्स का एक कानून है, एक नियम है, ये भी चलता आ रहा है. चाहे आप इसे फॉलो करें या ना करें, ये तो अपना काम कर ही रहा है. और ये कैसे काम करता है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेरी वीडियोस को जाके आप देखिएगा, तब आपको समझ आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्चुअल में कैसे काम करता है. तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं सोल के बारे में, कि सोल क्या है, सोल कहाँ पे है, सोल एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, सोल को कौन कौन सी जो डिजीज़ हैं वो इफ़ेक्ट करती है, कैसे अगर इन डिजीज़ के लिए कोई वैक्सीनेशन बनी भी है तो वो क्या है. आज हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं. आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा. अगर आपको नहीं समझ आता तो 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि जो पावरफुल एंटिटी है वो हमारी सोल है, वो हमारे शरीर को चला रही है. अगर हमें उसी के बारे में नहीं पता है तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम अपने मैनिफेस्टेशन को कर ले. जो हमारे शरीर को चला रही है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारी बुद्धि को, या जो हमारी पर्सनैलिटी, जो संस्कार, या जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एज अ रिकॉर्ड स्टोर होती है, उनके लिए वो काम कर रही है, वो ही काम कर रही है सब कुछ. अगर हमें उसी के बारे में नहीं पता है तो मैनिफेस्टेशन हमसे बहुत दूर है अभी तक. पहले उनके बारे में जानिए, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे मैनिफेस्टेशन होते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं. हु इज़ सोल, वेयर इज़ द पोजिशन ऑफ सोल, और सोल को कौन कौन सी बीमारियां हैं जो वो इफ़ेक्ट करती है, और उसके लिए क्या क्या वैक्सीनेशन है. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हु इज सोल. हम क्यों माने कि हम एक शरीर नहीं, हम एक आत्मा है. तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एविडेंस बताऊंगी, कुछ लॉजिक बताऊंगी, कुछ जो हमारे जो ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, वहाँ से बताऊंगी, और कुछ जो साइंटिस्ट ने प्रूव किया है वो सब आज एविडेंस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. तो सबसे पहले एक टर्म है ह्यूमन बीइंग. हम सभी यूज़ करते हैं, मैं करती हूँ, आप करती हूँ, और पूरा वर्ल्ड इस टर्म को यूज़ करता है, ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग कैसे बनता है. ह्यूमन मीन्स मानव, और बीइंग को आप एज अ स्पिरिट, एज अ सोल, एज अ साइकिक, एज अ एनर्जी, आप कोई भी टर्म इसको बोल सकते हैं. और जब ये दोनों मिलकर बनते हैं तब जाके एक इंसान को वो डेफिनेशन दी जाती है. अब मैं बोलूँ तो जो हमारे पूरे शरीर को चला रही है वो सोल है. कैसे? जैसे गाड़ी को ड्राइवर चलाता है और ड्राइवर के बिना गाड़ी की कोई ब्यूटी नहीं है, ऐसे ही हमारे शरीर को हमारी सोल चला रही है. हमारी सोल के बिना हमारे शरीर की कोई ब्यूटी नहीं है. अब सोल्स के आगे अगर मैं बात करूँ तो सोल हमारा इनर किंगडम है, वो राजा है और किंग है, और उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो है हमारे मन, और उसके बाद आता है बुद्धि, फिर आता है हमारा पर्सनालिटी, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड, इंटेलेक्चुअल और पर्सनालिटी के तौर पे हम जानते हैं. अब मन क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या करता है, हमारा सोचने का काम करता है. बुद्धि क्या करता है, जो हमने सोचा उसको, उस पे जो सोचा है हमने उसको परखेगी पूरी अच्छी तरह से, फिर उस पर डिसीजन लेगी कि क्या ये सही है, ये गलत. आप सभी करते हैं ये. फिर वो आप एज अ पर्सनैलिटी, एज अ संस्कार अपने व्यवहार में लेके आते हो. ठीक है. तो जब ये तीनों चीज़ें मिलके एक साथ बैलेंस होके काम करती हैं तब इसको हम सोल कहते हैं, प्योर सोल कहते हैं. तो ये तो हो गया आपके सोल की डेफिनेशन. अब हम क्यों माने कि हम शरीर नहीं, हम सोल है, हम आत्मा है. आप हमें कुछ प्रूफ तो दिखाएं.
तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि मैं आपको पूरी तरह से समझा पाऊँ कि हम सोल नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो पहला एविडेंस है कि हम श्रीमद् भगवत गीता से ही लेते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मायकम शरणम वज्र, कि पहले सभी धर्मों को छोड़, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, सभी धर्मों को छोड़, सभी जातियों को छोड़, अपने आप को जब तू आत्मा समझेगा तब तू मुझसे मिल पाएगा, या जो मुझसे चाहता है वो प्राप्त कर पाएगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये संदेश दिया है तो उन्होंने भी क्लियरली बोला है कि पहले जब तक तू अपने आप को आत्मा नहीं समझेगा तब तक तू सर्व प्राप्तियों से दूर रहेगा, तब तक तू मुझसे दूर रहेगा। तो क्लियर एविडेंस, तो पहला एविडेंस जो हमें मिलता है वो श्रीमद् भगवत गीता से मिलता है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। हम डेली यूज़ में क्या बोलते हैं कि मैंने अपने हाथों से लिखा, मैंने अपने कानों से सुना, मैंने अपने इन आँखों से देखा। हम कभी नहीं बोलते मैं आँखों ने देखा, मैं कानों ने सुना, मैं हाथों ने लिखा। इसका मतलब क्लियरली क्या है? इसका मतलब है कि कोई तो इनर किंगडम है, कोई तो एनर्जी है जो ये बोल रही है कि मेरे हाथों के द्वारा लिखा गया, मेरे कानों के द्वारा सुना गया और मेरे ही आँखों के द्वारा देखा गया। तो दूसरा एविडेंस ये लॉजिकली है, आपको थोड़ा सा इनडायरेक्ट मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। हम नहीं मानते, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और क्लियर करेंगे। थर्ड एक लॉजिक लगाने वाला हम जो एविडेंस है मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब हम कोई इंसान बीमार होता है या कुछ इंसिडेंट होता है तो उसको हम क्या लेके हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तो जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, मान लीजिए मिस्टर राजकुमार ही है तो वो बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं मिस्टर राजकुमार का ट्रीटमेंट करना है। और जैसे ही वो इंसान डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो डॉक्टर क्या बोल देते हैं, डेड बॉडी को यहाँ से लेके चले जाओ। तो ऐसा क्या होता है कि एक माइक्रो सेकेंड के अंदर वो इंसान अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देता है, वो इंसान अपनी पहचान को खो देता है। पहले तो वो मिस्टर राजकुमार थे और जैसे ही उसके अंदर से प्राण चले जाते हैं वो डेड बॉडी बन जाता है। तो इसका क्लियरली मीनिंग क्या हुआ कि कोई तो वो सोल है, कोई तो वो एनर्जी है जो इस शरीर को छोड़ के चली गई है, कोई तो वो पावर है जो एक इंसान को, जीवित इंसान को एक डेड बॉडी में कन्वर्ट कर देती है। आपका तीसरा एविडेंस है, आई होप आपको थोड़ा सा समझ क्लियर हुआ होगा। तो चलिए थोड़ा अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और साइंटिफिक एविडेंस के साथ आते हैं। तो सबसे पहला साइंटिफिक एविडेंस है इंसिडेंट ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो सुनिए अब एक कहानी। एक बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं जेम्स बी टक्कर। वो क्या करते थे, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं। उनकी एक बुक भी आई थी, लाइफ बिफोर लाइफ में भी शायद ये है, लाइफ आफ्टर लाइफ या लाइफ बिफोर लाइफ, ऐसी उनकी बुक का नाम है। और वो बच्चों को डील करते थे, वो बच्चों से पुरानी कहानियाँ, पुराने जन्म की उनकी कहानियाँ सुनते रहते थे। तो एक बार एक लेडी उनके पास आती है अपने बेटे को लेके। तो उस लड़के का नाम था सैम टेलर। तो वो लेडी बता रही थी कि जब उनका बच्चा 18 महीने का था, मतलब वो टोडलर था, वो उनकी डायपर चेंज कर रही थी। तो 18 महीने का बच्चा वो बोलता है कि जब अपनी माँ को बोलता है कि जब तुम मेरे जितनी थी या मेरी एज की थी तब मैं तुम्हारे डायपर चेंज करता था। इतना ही नहीं, वो बच्चा सिर्फ 18 महीने का वो क्या करता था, 20 लोगों में से जो उसके नाना जी की थी उसकी फ़ोटो को आइडेंटिफाई कर लेता था। अपने नाना जी की हर एक छोटी से लेकर बड़ी बातें जो उनके नाना जी करते थे या जो उनके पर्सनल बैंक के डिटेल्स थे वो उस बच्चे को पता थे। तो वो डॉक्टर के पास लेके आती है। तो जब वो डॉक्टर उनको, वो सैम टेलर उनके बारे में बताते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक नहीं हजारों ऐसे केसेस पे स्टडी की और उन्होंने फिर एक बुक लिखी, लाइफ बिफोर लाइफ। इससे क्लियरली क्या समझ आता है कि कोई तो एनर्जी है, कोई तो पावरफुल एनर्जी है जो पिछले जन्म की रिकॉर्डिंग अब भी लेके आ रही है इस जन्म में। ठीक है, तो ये आपका पहला एविडेंस है। आई होप आपको इस एविडेंस से थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे एविडेंस की तरफ चलते हैं। अब ये सोल नाम की मिस्ट्री को थोड़ा सा और अनफोल्ड करते हैं और एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं।
तो एक बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट किया ब्रायन विस, एक बहुत ही बड़े, दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और साइकेट्रिस्ट हैं। उनसे वो क्या करते थे, रिग्रेशन करते थे। रिग्रेशन मीन्स मतलब वो पूर्व जन्म की जो लोगों को हाइपोनेसिस के द्वारा क्या करते थे, उनसे पूर्व जन्म की उनकी बातें सुनते थे। तो उनके पास एक पेशेंट आती थी कैथरीन नाम की। कैथरीन क्या करती थी, उनसे जब भी वो उनका हाइपोनेसिस के द्वारा उनको रिग्रेस करते थे तो वो बार बार अपने पूर्व जन्म में एक एक डिटेल बता देते थे कि वो उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनके जो रिलेटिव्स थे उनके क्या क्या नाम थे, अपने बैंक की डिटेल्स तक, बैंक के जो पिन कोड होते हैं वो तक, एटीएम कार्ड, सब कुछ वो मतलब एक माइनर से लेके मेजर चीज़ तक वो सब कुछ बताते थे। ब्रायन विस तो विश्वास ही नहीं करते थे ऐसा कुछ सोल भी होती है, तो वो बिल्कुल भी ऐसा विश्वास नहीं करते थे कि सोल नाम की भी कोई टर्म होती है। वो ऐसे ही इसको मजाकिया तौर पे लेते थे कि नहीं आती है, चलो कोई नहीं। बट जब बार बार वो रिग्रेशन के लिए आती थी, वो बार बार वो ही रिपीट करती थी। तो ब्रायन विस ने सोचा क्यों ना ये लेडी इतना बोलती है तो मुझे जाके पता करना चाहिए। तब जाके उन्होंने पब्लिक डोमेन में, मतलब पब्लिक अकाउंट के द्वारा उन्होंने एक एक चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश की। और जब उन्होंने वेरीफाई किया तो वो कम्प्लीटली शॉक थे। उन्होंने पाया कि जो कैथरीन बता रही है उसका एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियर है, क्लैरिटी है, बिल्कुल राइट है। तो आप ये वीडियो है जो उनका, ये वीडियो है आप उनको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। कैथरीन का जो एक इंटरव्यू है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद ब्रायन विस ने कम से कम 400 ऐसे ही पेशेंट्स पे काम किया, रिग्रेशन किया। और जब उन्होंने 400 पेशेंट पे रिग्रेशन के बाद उन्होंने एक बुक लिखी, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स। उनको क्लियरली पता चल गया था कि एक ही आत्मा है जो मल्टीपल लाइफ्स, मल्टीपल शरीर लेके जी रही है। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो पावरफुल एंटिटी है जिसे हम सोल कहते हैं, वो ही हमारे पुराने जन्म की हमारी बीमारियों को, हमारे जितने भी फोबिया हैं, कुछ लोगों को पानी का डर होता है, किसको आग का डर होता है, जितने भी फोबियाज हैं और जितने भी हमारे संस्कार हैं, उन सभी संस्कारों को वो पिछले जन्म से ही लेके आ रही है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली रूटेड होते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हम अपने शरीर पर काम करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अपनी आत्मा को, अपनी कॉन्शियसनेस को हील नहीं करेंगे। तब हम अपनी बीमारियों से, इस जन्म के भी और पुराने जन्म की बीमारियों को भी हील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्योर ऑफ आवर सोल। तो इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हम विद द हेल्प ऑफ आवर सोल हम अपने इमोशनल सेल्फ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इमोशनल सेल्फ में कैसे, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारे इमोशनल सेल्फ के अंदर आ जाते हैं। तो हम इमोशनल सेल्फ को भी सिर्फ सोल के द्वारा ही हम उसे हील कर सकते हैं। तो आपको, अगर मैं आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कैन वी हील आवर इमोशनल सेल्फ विद द हेल्प ऑफ सोल, तो आंसर इज यस, यस। ये हम अपने इमोशनल सेल्फ को क्या सोल की हेल्प से उसको हील कर सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल हम उसे हील कर सकते हैं। लास्ट एविडेंस थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देगा और थोड़ा सा इंडियन एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक अनीता मुरजानी नाम की एक लेडी है, उन्होंने एक बुक लिखी, द डे दैट चेंज्ड माई लाइफ। एक्चुअल में उनको क्या हुआ था, टर्मिनल कैंसर था। और उनके हस्बैंड को जो डॉक्टर ने बोला था, वो लाइंस कुछ इस तरह थी कि ये अपनी लाइफ के आखिरी पड़ाव पर है, इनके जो ट्यूमर है वो लेमन के साइज़ के हो गया, नींबू के साइज़ के हो गए हैं और ये इनको बचा पाना बहुत मुश्किल है। हमें नहीं लगता ये रात ये निकाल पाएंगे। बट अनीता मुरजानी जी अपनी बुक में लिखती हैं, वो लेडी बिल्कुल हील हो गई। कैसे हो गई? उन लेडी ने अपनी बुक में बताया कि कैसे जब मुझे डॉक्टर ट्रीटमेंट मेरा कर रहे थे तो मैंने अपने आप को अपने शरीर से डिटैच करके अपनी आत्मा की शक्ति पर, अपने मन की और आत्मा की शक्ति के द्वारा मैं टर्मिनल कैंसर से कैसे हील हो गई। मैंने बिल्कुल अपने शरीर को न्यारा करके, अपनी आत्मा को न्यारा करके मैंने कैसे अपनी मनोशक्ति, अपनी आत्मिक शक्ति के द्वारा टर्मिनल कैंसर पर विजय प्राप्त कर ली। तो उनका ये भी इंटरव्यू देखने लायक है, आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, नहीं तो आप इनकी एक बुक पढ़ सकते हैं, द डे दैट चेंज्ड माई लाइफ। तो अनीता मुरजानी इनके ऑथर हैं। तो इन बातों से क्लियरली पता चलता है कि हमारे शरीर को चलाने वाली एक पावरफुल एंटिटी सोल है।
उस सोल के बिना हमारा शरीर कुछ नहीं है। अगर हम उस सोल को नहीं जानेंगे, उस सोल्स की पावर को नहीं जानेंगे, उस सोल पे क्या क्या डिसीजेज इफेक्ट करते हैं, उसके लिए क्या वैक्सीनेशन है, तो हम कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। हम अपने शरीर को तो नर्चर कर रहे हैं। जब हमें अपने कुछ खाने के लिए चाहिए, पसंद है, जैसे हम जंक फूड भी खाते हैं, मिठाइयाँ भी खाते हैं, तो हम खाने के लिए अपने शरीर को क्या क्या नहीं देते। हम अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। अब अपने आप से पूछे, जब आप थोड़े से टेंशन में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, आप कहीं घूमने चले जाते हो, पिकनिक पे चले जाते हो, कोई काम प्लेस पे चले जाते हो, रेस्ट भी लेते हो, आप अपने शरीर के लिए बहुत कुछ करते हो, बट आत्मा के लिए अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने कुछ किया होगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, कुछ लोग करते भी होंगे। अगर कोई करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे भी पता चले कि आप और क्या ऑल्टरनेटिव है हम आत्मा के लिए, अपने सोल के लिए कर सकते हैं। तो हमने अब तक सोल के बारे में क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सोल एक पावरफुल एंटिटी है जो हमारे शरीर को चला रही है। इस शरीर का सोल के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, पहला। दूसरा, हमारी सोल हमारे शरीर के बाहर भी फंक्शन करती है। कैसे करती है? वाइब्रेशन के तौर पे। वाइब्रेशन के तौर पे हमारी सोल टू सोल कनेक्शन भेजे जाते हैं, तभी यहाँ पे सोल मेडिटेशन काम आता है। इसके बाद अगर हम सोल की हेल्प से हम अपने इमोशनल सेल्फ में आपकी नेगेटिविटी, आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आपके इमोशनल सेल्फ में आ गया, और फिजिकल को भी आपके चेंज करने में बिल्कुल वो कैपेसिटी रखती है सोल। तो ये हो गया हमारा सोल के बारे में। जानते हैं कि वेयर इज़ द सोल की पोजीशन कहाँ पे है। हमें अपने सोल के बारे में पता चल गया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें सोल के बारे में पता चल गई, बट हमें पता होना चाहिए कि अब हमारे शरीर में हमारी सोल की पोजीशन है कहाँ पे। तो सोल की पोजीशन अगर मैं आपको फर्स्ट वे में, लॉजिक वे में बताऊं, दूसरा मैं बताऊं तो आपको साइंटिफिक एविडेंस के तौर पे बताऊं। पहला है हमारा लॉजिक वे। जब आप मंदिर में जाते हो, या हम सभी मंदिर में जाते हैं, तो पुराने टाइम से एक परंपरा चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है कि हमें तिलक लगाया जाता, हमें यहाँ पे तिलक लगाया जाता है। तो ये तिलक और कुछ नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि जो हमारे शरीर को वो कंट्रोल कर रही है वो और कोई नहीं, हमारी सोल है। तो सोल की पोजीशन मेनली हमारी यहाँ पे होती है। और अगर मैं अब आपको साइंटिफिक एविडेंस के तौर पे बताऊं तो दो साइंटिस्ट थे। फर्स्ट वन इज मैरियो ब्यूरिगार्ड एंड सेकंड इज विंसेंट पेग्यू। उन्होंने जब एमआरआई की ब्रेन की किस डीप मेडिटेशन के दौरान, कि एक इंसान डीप मेडिटेशन में है, और उन्होंने उस समय उसके ब्रेन की एमआरआई की या ब्रेन को स्कैन किया, उन्होंने क्या पाया डीप मेडिटेशन के दौरान जब उन्होंने स्कैन किया कि जो हमारी सोल की पोजीशन है वो एडजेसेंट टू द पीनियल ग्लैंड है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि यहीं पर हमारे सारे ब्रेन केमिकल रिलीज़ होते हैं। देखिए, हमारे शरीर में हर एक ग्लैंड दो दो है, बट पीनियल ग्लैंड वही है। इसलिए पीनियल ग्लैंड में ही हमारे एक मेलाटोनिन नाम का केमिकल है, वो रिलीज़ होता है। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने तो यहाँ तक बताया है कि जो वो मेलाटोनिन है वो ही हमारा मिरेकल मॉलिक्यूल्स है, वहीं पर सारे इमोशनल सेल्फ है, वहीं पर फीलिंग्स जनरेट होती है। तो आज आपको सोल की पोजीशन का पता चला साइंटिफिक रूप में भी, और आपको लॉजिक वे में जो हम डेली यूज़ में जो चीज़ें करते हैं उसमें भी। आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना, हु इज़ सोल कौन है, और सोल की पोजीशन क्या है, कहाँ पे है हमारी सोल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। तो आज आपको पता चल गया कि हम अब तक अपने शरीर पर काम कर रहे थे, और जो वो पावरफुल एंटिटी जो हमारे शरीर को चला रही है उसके लिए अभी तक हमने काम नहीं किया है। इसलिए प्लीज़ शरीर पर काम कीजिए, बट ज़्यादा अपने सोल पे काम कीजिए, तभी आप अपने आप को भी, अपने इमोशनल सेल्फ को भी, अपने लाइफ में जो चाहते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सोल का ही पार्ट है, उसी की हेल्प से वो अट्रैक्ट करके देगा। तो आप तभी अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे जब तक आप अपने सोल को हील कर पाएंगे। अपनी सोल को हील कीजिए, उसके बाद आपको सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं चाहती हूँ कि इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर कर पाऊँ, साइंटिफिक एविडेंस के साथ भी और लॉजिकली वे में भी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सोल्स जब आती है तो उसकी वो कौन कौन सी पावर्स को साथ में लेके आती है। अगर वो पावर्स को साथ में लेकर आती भी है तो ऐसा क्या हो जाता है, वो पावर यहाँ आते ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद उसकी जो कौन कौन से वायरसेस उस पावर को इफ़ेक्ट करते हैं, और अगर उसके लिए कोई वैक्सीन बनी भी है तो उस वैक्सीन के बारे में मैं बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ही। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you so much for liking my videos, subscribe my channel and also share my channel. Thank you so much.